अस्सलामुअलैकुम। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे स्प्रिंग 2023 कोर्स सिलेक्शन की। इस पे मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ साउंड का मसला था, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। कोर्स सिलेक्शन जैसे कि आपको पता है कि ओपन हो चुकी है। अब हम इसकी डिटेल देखने के लिए वीडियो की साइट के ऊपर जाते हैं और अब आपके सामने अनाउंसमेंट के अंदर ये आप अपने LMS के अंदर भी देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने कोर्स सिलेक्शन ओपन की हुई है। सेमेस्टर जो है आपका स्टार्ट होने वाला स्प्रिंग 2023 इसके लिए। अब थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि आपको कोर्स सिलेक्शन होती क्या है। कोर्स सिलेक्शन ये है कि क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल होते हैं, तो इसलिए फिर उनमें स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि वो ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करें, या जिस तरह भी वो लेना चाहते हैं सब्जेक्ट अपनी चॉइस के मुताबिक वो ले सकें। और फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है इसमें कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, और ये पहले से तमाम सिलेक्शन की होती है, जस्ट आपने उसको कंप्लीट करना होता है। सवाए उसके जिन्होंने एमटी रूट के ज़रिए, या सिंपली कह सकें कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर में अप्लाई किया हुआ है, वो लोग कोर्स सिलेक्शन लाजमी करेंगे। और जिनका सेकंड सेमेस्टर और उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर हैं वो हर सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करते हैं, और ये लाजमी होता है। अगर आप कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो फिर आपका सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। इसके पास चॉइस होती है आपके पास कि आपने उसमें से कितने सब्जेक्ट लेने हैं। मैक्सिमम 7 ले सकते हैं और मिनिमम 2 भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ ये होता है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, एक सेमेस्टर आपका एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ता है। अब डिटेल ज़रा जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है वो देख लेते हैं। अप्रैल 11 तारीख को ये जो कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है ये एक्टिव हो चुका था आपके LMS के अंदर, और इसमें कुछ अहम पॉइंट हैं जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। और सिंपल ये दो चीज़ें हैं कि स्टार्ट आपका हो चुका है 11 अप्रैल से, और जो लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की वो 27 है। इसके बाद अगर आप कोर्स सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, और आपका जो सेमेस्टर है वो फ्रीज कर दिया जाता है, और आपके ऊपर जो सेमेस्टर फीस फ्रीज की फ़ीस होती है वो लागू हो जाती है। और बाकी आप इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके काम की हैं। यहाँ पे लास्ट में यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नंबर्स और ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। अगर और ये जो ईमेल्स हैं या फ़ोन नंबर्स हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने फिक्स किया हुआ है। यानी कि BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, BS कॉमर्स में है, जितनी भी डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी करवा रही है, अगर उसमें कोई भी किसी भी किस्म का आपको मसला पेश आ रहा है कोर्स सिलेक्शन में, तो आपको अगर यूनिवर्सिटी से डिस्कस करना है तो यहाँ पे उनके नंबर दिए गए हैं और ईमेल भी दिया गया है साथ में। तो आप इन नंबर्स के ऊपर और इन ईमेल्स के ऊपर यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, उन सब के लिए अलग अलग से नंबर्स और ईमेल आपको बता दिए गए हैं ताकि आपको गाइड किया जा सके। ये जितने भी नंबर्स हैं इनका जो डिटेल है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आ जाएं अगली बात के ऊपर कि हमने कोर्स सिलेक्शन को करना कैसे है। सबसे पहले आप अपना LMS खोलेंगे। LMS ओपन करने के बाद आपको ऊपर ऊपर जो है ना ये नोटिस नज़र आ रहा है कि जो आपका कोर्स सिलेक्शन के हवाले से है, तो आपने सिंपली जाना है यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको जितने आपके पास आउट सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो पेंडिंग है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर एक तो शो होते हैं D ग्रेड वाले जिनके अंदर D आ जाता है, वो वाले शो हो जाते हैं, F वाले आ जाते हैं, और बाकी जितने भी पेंडिंग्स होते हैं
वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन का जो प्रोसेस है सिंपल है कि जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं उन एक्शन बटन को आपने क्या करना है, यहाँ पे रेड अगर होंगे तो ग्रीन का मतलब है कि हमने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो मैक्सिमम 7 भी रखे जा सकते हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइस के मुताबिक रखना है। तो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहेंगे उनको आपने ये जो एक्शन बटन है इसको राइट साइड की तरफ कर देना है। ग्रीन करने के बाद आपने नीचे जाके इसको सेव कर देना है, सेव सिलेक्शन। अब दूसरी चीज़ डी वाले, ये मुख्तलिफ केसेस हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो सीजीपीए होती है वो बहुत 2 से भी कम है। 2 से कम है तो फिर आपको डी वाले जो है ना इम्प्रूव करने पड़ेंगे, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। तो अगर 2 से ऊपर सीजीपी हो तो फिर ये जो डी वाले हैं ये फिर आपका ऑप्शन होता है कि आप इसको रिपीट करना चाहें या ना करें। और जो एफ़ वाले होते हैं, यहाँ इस में एलएमएस में तो कोई एफ़ वाला शो नहीं हो रहा। तो अगर एफ़ वाले तो कंपलसरी है ना, वो आपको करने पड़ेंगे। क्रेडिट लिमिट जो आपकी यहाँ पे दी हुई है वो 21 है, ये आपको शो कर देगी वहाँ पे। तो इसके मुताबिक ही आपने वहाँ से सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे जो है लिस्ट में सिलेक्ट करना है। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम 6 ही कर रहे हैं। और लेकिन हम यहाँ पे 7 कर सकते हैं जितनी एक क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दी हुई है। दो दो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं और उनके में लिखा होता है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द ग्रुप कोर्सेज एमसीएम 310 और ईडीयू 510, यानी दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में से एक कर सकते हैं, लेकिन ये अगले सेमेस्टर में आएगा। अगर आपके सामने इस तरह भी चीज़ें आती हैं तो फिर उनमें चॉइस होती है कि दोनों में से एक आप लेंगे और एक को छोड़ देंगे। और कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद लोड, और आपने जो सब सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो आपके यहाँ पे होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर कोर्स सिलेक्शन के बाद अगर नहीं भी आ रहे तो फिर आपने क्या करना है, लॉग आउट कर देना। और 2-3 मिनट के बाद इसको लॉगिन करेंगे तो वो आपके सिस्टम में अपडेट हो चुके होंगे। अब मैं आपको एक और सेमेस्टर एलएमएस दिखाता हूँ जो जिसके फेल हैं सब्जेक्ट, कि फेल वाले आपने किस तरह करने हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है कोर्स सिलेक्शन। अब यहाँ पे ये दोबारा से की हुई है कोर्स सिलेक्शन। फेल वाले तो कंपलसरी है ना कि आपने ये करना ही करना है, तो ग्रीन बटन का मतलब है कि आपने इसको चूज कर लिया है। और बाकी ये डी वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज़रूरत नहीं होती। आगे जाके आपको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये होता है कि आप अगले सेमेस्टर भी, जैसे कि जो बी एस है, तो आगे आपका भी 7 सेमेस्टर है, 7 में तो आप सी जी भी बेहतरीन कर सकते हैं। और न्यू कोर्सेज में से फिर आपने सिलेक्शन करनी होती है, ये जो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप चॉइस होती है कि आप थोड़े से कोई आसान सब्जेक्ट ले लें, थोड़े से मुश्किल ले लें, ताकि आपका एक कम्बिनेशन बैलेंस बन जाए। ऐसा ना हो कि आप सिंपल ले आए, बांधा हुआ ऊपर ही, बड़ा है। सही तरह बंद करो दरवाज़ा, बंद करो इसको। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो इस तरह आपने कम्बिनेशन बना लेना है अपना कोर्स सिलेक्शन का, मुश्किल और आसान को मिला मिला के। और अगर वो फेल नहीं है तो फिर आप सीक्वेंस के साथ चलते जाएं, तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे लोग जो 5वें सेमेस्टर में हैं, उन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड से मुराद है कि वीयू में उनका सेकंड सेमेस्टर है, पहला हो चुका है, तो उन्होंने भी कोर्स सिलेक्शन करनी है। और जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं वो भी इसी तरह अपना एलएमएस ओपन करेंगे, कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाके जितने उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ने हैं सेमेस्टर में वो यहाँ से उनको ओके कर देंगे और फिर यहाँ पे नीचे सेव कर देंगे। तो इस तरह ये सिंपली कोर्स सिलेक्शन हो जाती है। बाकी जो इश्यूज हैं आपको, ठीक है, वो इन ईमेल्स के ऊपर आप रब्ता करें। और ये जो ईमेल्स हैं ये वीयू के प्लेटफॉर्म की ईमेल्स हैं, तो आपने भी अपनी इसी तरह की ईमेल को यूज़ करना है। ये सिंपल है कि वो ईमेल क्या होगी, वो @gmail की बजाय, ठीक है, वो @vu होगा। ठीक है, vu डॉट
edu.tk इस तरह की मेल जो आपको यूनिवर्सिटी बना के देती है, और शुरू में आपका क्या होता है, आईडी होता है। ठीक है, इस तरह की ईमेल। तो इस ईमेल के बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे इसी चैनल के ऊपर, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो कोर्स सिलेक्शन तो आपको क्लियर हो गया। और आप एक दफ़ा करने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं टिल द लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट है 26 अप्रैल। 26 है या 21 है, एक मिनट देख लेते हैं। 27 अप्रैल है, 27 तक आप चेंज करना चाहें सब्जेक्ट को, कि आपने ये नहीं पढ़ना तो ये पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने तो आपको सारे पढ़ेंगे, लेकिन जो चॉइस है वो ये होती है कि आप मुश्किल और आसान के दरम्यान कोई एक चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो 27 अप्रैल तक वो सिलेक्शन ओपन है, आप ड्रॉप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये थी जो है सिंपली कोर्स सिलेक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आपने क्या करना है कि वीडियोस के नीचे यहाँ पे कमेंट्स करना है। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए थे, चूँकि इस वीडियो में आवाज़ बहुत ही कम थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स आए थे मुझे, तो वो फिर मैंने उन्हीं से ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये वीडियो तो कोई अच्छी नहीं बन पाई, इस वजह से दोबारा आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी अपना दिया होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो कोर्स सिलेक्शन याद रखिएगा, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट इसकी 27 अप्रैल है। ठीक है, और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी 17 अप्रैल से, यानी आप जो भी करेंगे उनके लेक्चर जो हैं वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एलएमएस के अंदर से। ठीक है, मंडे 2023 को क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी कोई इशू होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।